हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 8 ऑफ जनवरी मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स देखेंगे और दोनों के लेवल्स भी समझेंगे। और निफ्टी में फ्राइडे के दिन में जो मूवमेंट रहा उसको समझेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट रहा, वहाँ पर कौन से ऐसे लेवल्स थे जहाँ पर निफ्टी ने जाकर के सपोर्ट लिया, जहाँ से बाउंस लिया। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन समझेंगे। ठीक है, सो चलते हैं। और इस बार हम बैंक निफ्टी का पहले देखेंगे चार्ट। पहले बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम निफ्टी पे आएंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, लास्ट वीक का इसका पूरा मूवमेंट देखोगे तो कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। क्लोजिंग अगर हम स्पेशली क्लोजिंग बेसिस की बात करेंगे तो जो लास्ट टू लास्ट वीक की क्लोजिंग थी लगभग वहीं आकर के हम क्लोज किए हैं। 100 और 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस रहा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं आया। तो चार्ट अच्छा बना हुआ है, वीकली बेसिस पे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली पे आओगे, डेली पर भी जो है प्राइस ठीक बना हुआ है। हालांकि अगर आप यहाँ से देखोगे 14 दिसंबर से लेकर के और अभी तक एक रेंज में काम हो रहा है। इस पूरे अप ट्रेंड के बाद में ये एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, साइडवेज हो रखा है ये। और ये साइडवेज जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं अब एक मूवमेंट आनी है। अब वो मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी नीचे आएगी वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ आप देख रहे हो क्लियरली एवरेजेस का संगम बना हुआ है। 30 मिनट पे आओगे, यहाँ पर भी एवरेजेस का संगम बना हुआ है। आवरली पे आओगे, यहाँ पर भी 20, 50, 100। एंड उसके अलावा और ऊपर चलेंगे हम 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे करके, जैसे हमारी बात पहले भी निफ्टी के बारे में भी होती रही है, एक एक टाइम फ्रेम को नीचे उतर करके वहाँ संगम बना रहा है। ठीक है, तो अभी हम जैसे बैंक निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ खड़े हैं और 30 मिनट पे हमने चारों एवरेजेस का संगम ऑलरेडी बना लिया है। तो यही अब सेम चीज़ 1 आवर पे होने की भी संभावना है, फिर उसके बाद 3 आवर पे। इसी तरीके से काम होता है। जब इस तरह से एक्सपेंशन हो जाता है सारे टाइम फ्रेम पे, तो फिर वो एक एक टाइम फ्रेम नीचे उतर के वहाँ पर संगम बनाता है। फिर जब सारे टाइम फ्रेम पे संगम बन चुका होता है, फिर वहाँ से एक फ्रेश मूव चालू होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ होगा या वो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमेशा काम होता है, यही एक साइकिल की तरह ये पूरा काम करता है। ठीक है, आप कभी भी पीछे भी जाके हिस्ट्री में चेक करोगे, जब जब ये इस तरह के एक्सपेंशन हुए हैं बड़े बड़े, तो उसके बाद किस तरीके की मूवमेंटें आई हैं, उसके बाद यहाँ आके फाइनली डेली पे एक संगम बनाता है, फिर वहाँ से एक नई चाल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अभी भी ऐसा ही कुछ होगा आने वाले दिनों में, आप देखोगे। सो अब एक बार इसके लेवल समझते हैं कि लेवल क्या क्या इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले पोजिशनल लेवल जो है वो ये आपके सामने है, 45,500 का लेवल, जो कि यहाँ से काफ़ी नीचे है। या इसका मतलब ये है, मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूँ इसको, कि ये पूरा जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड तब तक ख़राब नहीं होगा, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर काफ़ी नीचे 41,000, जो कि अभी काफ़ी दूर है, तो उसकी अभी कोई मतलब नहीं है बात करने का। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लेवल देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो शॉर्ट टर्म के लेवल ये आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, 48,080 और 48,030। ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और या रफली आप 48,000 भी पकड़ सकते हो। 48,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे से 47,800 तक अपन जा सकते हैं। और उसके बाद के जो लेवल्स हैं वो अगर देखेंगे तो 47,500। ठीक है, तो ये लेवल अभी तक के लिए आप नोट करके रख लो। अगर इसके नीचे अपन निकलेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे। फिलहाल के लिए 48,000, उसके बाद 47,800 और फिर 500। ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अभी कोई लेवल नहीं है ऊपर के लिए अभी इसके रास्ता क्लियर है। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना के एक एक टाइम फ्रेम पे नीचे आके संगम बनाता जा रहा है, तो वही देखते हुए लग रहा है कि एक बार अभी यहाँ से हम थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब एक बार निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी का टाइम फ्रेम निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसमें भी अगेन वही है, पूरे वीक में कोई मूवमेंट न रहा। नीचे की तरफ करेक्शन आया, और जिस करेक्शन की बात हम लास्ट वीक से कर रहे थे कि 200-250 पॉइंट का एक करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है 475 वाले जोन तक, तो 475 ना हुआ, वो 500 से ही वो रिवर्स ले गया। तो 20-25 पॉइंट का तो चलता है इतना। जो है 47,000 के इंडेक्स में 20-25 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता है। तो लगभग जितनी करेक्शन एक्सपेक्ट की थी वो करेक्शन आप लोगों ने इस वीक में आते हुए देख ली। ठीक है, अब इसका भी देखते हैं एक बारी ये क्या कर रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं इसका। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे संगम है। उसके बाद यहाँ आगे देखो 15 मिनट पे भी संगम है। 30 पे आएंगे। अब बैंक निफ्टी जो है वो 30 मिनट तक संगम बना चुका है, निफ्टी अभी 15 मिनट पर रुका हुआ है। तो ऐसे ही एक स्टेप नीचे उतर के ये भी काम कर रहा है। तो अब इसको 30 मिनट पे संगम बनाने के लिए नीचे आना होगा। फिर जैसे वहाँ पर है बैंक निफ्टी में 1 आवर पे, 2 आवर पे, 3 आवर पे, तो इसी तरीके से काम होता है। अब जैसे यहाँ से हम ऊपर गए हैं तो कहीं ना कहीं ये एवरेजेस वापस तो आनी है। हिस्टोरिकली आप कभी भी देखोगे, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही थ्योरी चलती है। नीचे की तरफ एक्सपेंशन हो गया तो फिर यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ऊपर की तरफ एक्सपेंशन हो गया तो यहाँ आके फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये बेसिक हम काफ़ी बार आप पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो यही है, यहाँ पर भी कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही है, और उसका आइडिया हमारे को कैसे लगेगा, या लेवल से लगेगा, या फिर जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है ये 15 पे बनाया, 30 पे बनाया, फिर 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, इस तरीके से एक स्टेप नीचे उतर उतर के ये संगम बनाएगा। ठीक है। और फ्राइडे का मूवमेंट देखें अगर हम, तो फ्राइडे वाले दिन हम ओपनिंग किए थे, गैप अप हुए थे, और उसके बाद यहाँ से हम नीचे उतरे, और ये कुछ एरियाज थे जहाँ ब्रेक, ये इनके ब्रेक होने के बाद आपको एक ट्रेड मिल सकता था। एंड ऐसे ही फिर यहाँ पर ये एक एरिया था, ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था, वापस आते समय यहीं पर हमारे को सपोर्ट मिला, फिर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये एक नीचे की तरफ एरिया काटा इसने। अब ये जो प्राइस था ये कहाँ जाके रुका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप ध्यान से देखो, ये जो प्राइस जहाँ आकर के रुका, ये एग्जैक्टली वही एरिया था जो हमने डिस्कस किया था कि नीचे 640 से लेके 620 तक एक मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और प्राइस आप देखो बिल्कुल वहीं जा करके रुका है और वहीं से रिवर्स लिया। तो ये है इन लेवल्स का खेल। तो इसको जो है आप ध्यान से नोट करके रखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी काम करने में, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं तो हमें मालूम है कि यार ये मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया है, इसके नीचे अगर जाएगा फिर फ्रेश मंदी की बात करेंगे, तब तक ये सपोर्ट पे काम करेगा, और वही हुआ, वहाँ से फिर वापस घूम गया वो। ठीक है जी। तो ये लेवल्स हैं। अब एक बार इसके भी शॉर्ट टर्म के लेवल आप नोट करके रख लो, निफ्टी के भी। अभी निफ्टी में 700 के आसपास हम क्लोज किए हैं, तो वहाँ से 680 से 650 यानी 50-60 पॉइंट नीचे एक मल्टीपल सपोर्ट्स एरियाज हैं। 690 पे है, 680 पे है, फिर 650 पे है। 650 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो फिर वहाँ से 50 पॉइंट के गैप में कोई भी ऐसा कोई सपोर्ट एरिया यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही अगर 603 के बाद हम बात करेंगे तो ये लेवल तो हमने कई बार आप देख ही लिया है, तो रट गया होगा आपको, 475। ठीक है। तो ये एक मेजर एरिया है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए अपन ये लेवल ध्यान रखेंगे 650 के नीचे अगर जाता है तो फ्रेश मंदी की बात करेंगे, अदरवाइज़ ये कंसोलिडेशन जैसे चल रहा है हो सकता है अभी ये कंसोलिडेशन करता रहे। ठीक है जी। और अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर की तरफ तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो भी जो हमने फ्राइडे का हाई बनाया है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 750 के ऊपर निकलते हैं तो फिर एक अपसाइड की बात करेंगे, अदरवाइज़ ये लेवल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से काम होता है। लेवल्स इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, एवरेजेस अपना काम कर रही हैं, एक एक स्टेप नीचे उतर के हम संगम बना रहे हैं। ये चीज़ें आप स्टडी करो, इनको ध्यान दो, ये आगे भी काम आएंगी। ये हमेशा यही होता है, पिछले 50-100 सालों से ये होता आ रहा है, आगे भी 50-100 साल यही चलेगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है मार्केट में। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंशन कब शुरू होने वाला है, और ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होने वाला है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। और ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है, तो वो वीडियो आप लोग देखना। आजकल में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से काम करना चाहिए। और उससे ये भी क्लियर होगा, जो निफ्टी के चार्ट पे भी आपको उससे हेल्प मिलेगी एंड स्टॉक्स पे भी मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। आप उसको देखना और बताना वो वीडियो कैसा है। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।